सोचो अगर तुम्हें 10 साल काम करा के और तुम्हें उसका मेहनताना उसके बदले में कुछ नहीं दिया जाए तो तुम्हें कैसा फील होगा। और फिर बोला जाए कि तुम 5 साल और काम करो और तुम्हें कुछ नहीं दिया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। बिल्कुल तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम अपने जीवन से कटे कटे से रहने लगोगे। तुम निराश हो जाओगे। तुम्हें आक्रोश भर जाएगा और तुम सोचोगे कि मैं अपनी लाइफ, क्योंकि 10 या 15 साल कोई छोटा समय नहीं होता है। एग्जैक्टली यही हाल बिहार जैसे राज्यों का है। यहाँ कोई सोर्स ना होने के कारण, कुछ नहीं होने के कारण और एजुकेशन सिस्टम वही 150 पौने 200 साल पुराना होने के कारण यहाँ के लड़कों का हाल वही है। यहाँ 10 साल पढ़ाई करो कंपटीशन के लिए, फिर 5 साल करो और कुछ नहीं होता है। तो जब कुछ होता नहीं है कंपटीशन के द्वारा तो वो लड़के अपने लाइफ में कोई छोटा मोटा बिजनेस करने लायक भी नहीं बचते हैं। अगर उनसे बोला जाए कि तुम चाय की टपरी डाल लो या कोई काम सीख लो तो उनसे ये भी नहीं होता है। तो एक्चुअली ये कंपटीशन का क्रेज, ये सिस्टम, ये नौकरी का क्रेज एक्चुअली 1% लोगों का तो जॉब हो जाता है, लेकिन 99% बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके साथ क्या होता है इसका कोई इस पर किसी का ध्यान नहीं है। उनके साथ ये होता है कि वो न तो उन कंपटीशन हो पाती है और न वो कोई काम कर पाते हैं। उन, उनका लाइफ स्टाइल खराब हो जाता है। वो 10-15 हजार मजबूरन जाके किसी फैक्ट्री में कमाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। और ये सरकारी नौकरी का पता है क्रेज क्यों है? क्योंकि सभी लोग आराम से पैसे कमाना चाहते हैं। कोई काम करना नहीं चाहता है। सभी लोग चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में काम नहीं करना होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सॉरी, मेरा आंख में कुछ पड़ गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोगों को ऐसी नौकरी चाहिए, ऐसा काम चाहिए जहां से उन्हें कोई हटा ना सके। जहां से वो काम करे या न करे कोई निकाल ना सके। मतलब सभी काम चोरी, ये काम चोरी और ये नालायकी वाला काम यहाँ सभी लोग करना चाह रहे हैं। इससे देश का विकास नहीं होगा, इससे राज्य का विकास नहीं होगा। तो हमें करना क्या चाहिए? अगर अगर मान लीजिए कि हमें उस सिचुएशन से बचना है, उस समस्या से बचना है कि हमें हमारा जॉब नहीं लगे या हम तैयारी कर रहे हैं, तो उसके साथ हमें कोई ना कोई स्किल सेट डेवलप करना होगा जिससे हम हमारा जॉब नहीं हो, उसके बाद हम उस स्किल के द्वारा कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकें। लेकिन यहाँ पे सरकारों को भी ये ध्यान रखना होगा कि पांचवी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक 2 से 3 साल बच्चों को उनके इंटरेस्ट के अनुसार कुछ ना कुछ सिखा दी जाए, कुछ ना कुछ उनके अंदर स्किल डेवलप करा दी जाए। और नहीं तो हमारे सिलेबस में, हमारे करिकुलम में उस टाइप की शिक्षा ऐड कर दी जाए जिससे हमारे बच्चे इस तरह के न हो कि वो अपना 10 से 15 साल या 20-20 साल इन्वेस्ट करे एजुकेशन में और लास्ट में वो किसी भी काम के न हो। भारत के 83% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयबल हैं। उन्हें कोई कंपनी जॉब नहीं दे सकती है। उन्हें कोई संस्था कहीं भी वो काम नहीं कर सकते हैं और न उन्हें बिजनेस करने आता है, न उनके पास सही कम्युनिकेशन स्किल है, न वो अपने घर का एक पंखा तक ठीक कर सकते हैं, न वो एक स्टेज पे जाके एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो ये हाल है भारत के 83% ग्रेजुएट का।
तो इसे कैसे रोका जाए? हमारे पाठ्यक्रम में कुछ ना कुछ उस टाइप का स्किल्स, बहुत सारे स्किल्स ऐड करने होंगे जिससे हमारे यूथ को इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो जब अपना ग्रेजुएशन पूरा करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जॉब वो सेटल हो जाएंगे, नहीं तो अपना स्किल सेट के बेस पे अपना काम करेंगे और उससे अर्निंग करेंगे। तो इसे आगे बढ़ाना चाहिए और इस तरह का एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि हमारे बच्चे, हमारे यूथ, उन्हें भटकना नहीं पड़े, उन्हें 10 या 15,000 की जॉब के लिए तरसना नहीं पड़े और वो कंज्यूमर से क्रिएटर बने, वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। तो इस दिशा में सोचना होगा, तभी हमारा देश डेवलप कंट्री बन पाएगा। नहीं तो अगर अगर लोग चाहते हैं, सरकार चाहती है कि ये इस एजुकेशन सिस्टम से हमारा देश आगे बढ़े, तो वही 0.1% लोग आगे बढ़ेंगे, बाकी 99% लोग संघर्ष करेंगे। उनकी स्थिति आजादी से पहले वाले गुलामों जैसे ही रहेगी, क्योंकि वो एक सिस्टम में जकड़े रहेंगे और वो एक्स्ट्रा स्पेशल देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे और वो देश के लिए बोझ ही साबित होंगे। तो चलिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और मैं लाता रहूँगा इसी टाइप का टॉपिक, जहाँ कोई नहीं इसको छूना चाहता है, कोई नहीं इसको देखना चाहता है। तो सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।